तो आखिरकार युद्ध विराम वार्ता यानी सीज फायर को लेकर बातचीत की शुरुआत हो गई है। जी हां, यह शुरुआत का हो जाना अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी माना जा सकता है उन तमाम देशों के लिए जो देश ये चाहते थे कि किसी भी सूरत में यह जंग बंद हो, इसलिए कि जंग जब बंद होगी, जंग खत्म हो जाएगी तो अब नए हुर्मुज यानी स्टेट ऑफ हुर्मुज का मसला हल हो जाएगा और फिर तमाम देशों को जो दिक्कतें आ रही हैं नेचुरल गैस के लिए, एलपीजी के लिए या पेट्रोल के लिए, उसकी दिक्कत दूर हो जाएगी, यहां तक कि अब खाद के लिए भी। तो अब आपको पूरी तफसील देते हैं। दरअसल हुआ क्या कि ईरान से वफद इस्लामाबाद पहुंच गया, जबकि उस पर संशय था कि पता नहीं पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, ठीक है, और उस पर कई तरह की बात जो है खबरें आ रही थी। इसी बीच क्या हुआ कि पहले ईरान का वफद इस्लामाबाद पहुंचा, उसके कुछ ही देर बाद अमेरिका का वफद भी, जिसकी क़यादत खुद अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस कर रहे हैं, वो डेलीगेशन भी इस्लामाबाद पहुंच गया। और साथ ही साथ उस डेलीगेशन में कौन है? उसमें स्टीव विटकॉफ हैं जो मिडिल ईस्ट मामले के स्पेशल एनवॉय हैं, वो जेडी वैंस के साथ उस वफद में है बातचीत में। और कौन है? डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर और उनके दामाद, जी हां, इवांका ट्रंप के जो हस्बैंड हैं जेरेड कुश्नर, ये लोग पहुंचे। इधर से ईरान की तरफ से जो है जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अरागची, और दूसरे जो जिनकी क़यादत में ये वफद आया है वो हैं कालीबाफ, जो ईरानी संसद के स्पीकर हैं कालीबाफ। तो ये सब सारे जो हैं, और कई टीमें भी आई हैं, पॉलिटिकल, एक फाइनेंशियल और दूसरे कल्चरल टीम आई है ईरान के साथ। तो बातचीत लेकिन होगी कि नहीं, ये दोनों एक दूसरे को देखेंगे कि नहीं, एक दूसरे से मिलेंगे कि नहीं, इस पर संशय था। लेकिन अब चूंकि इस बातचीत के होने से पहले ईरान की तरफ से दो मांगे रखी गई थी कि दो बातें हैं, अगर उनको मान लिया जाता है तो ही ईरान जो है वो बातचीत के टेबल पर आएगा अमेरिका के साथ। वो दो बातें क्या थी? वो दो बातें ये थी कि ऑल फ्रंट एग्रेशन रुकना चाहिए। एग्रेशन मतलब अटैक, हमला। तो हमला एक तो जिस दिन से ये लागू हो गया युद्ध विराम, 8 तारीख से ये लागू है, तो अमेरिका का हमला ईरान पर नहीं हो रहा है, इसराइल का हमला भी ईरान पर नहीं हो रहा है। हालांकि लागू होने के कुछ चंद एक घंटे पहले या एक घंटे बाद तक 1-2 ड्रोन्स के हमले हुए हैं, वो दोनों तरफ से हुए हैं, लेकिन उसमें ये माना जाता है कि भाई कंफर्म कर लें हुआ कि नहीं हुआ। बहरहाल तो हमले नहीं हो रहे, आपको पता है। न तो वो ईरान की तरफ से बराज ऑफ मिसाइल इसराइल पर दागे जा रहे हैं, ना इसराइल जो है वो बमबारी कर रहा है ईरान में, और ना अमेरिका बमबारी कर रहा है। लेकिन इसराइल ने धुआंधार बमबारी की है लेबनान पर, खासतौर से एक दिन पहले, कल। तो उसके बाद क्या था? ईरान का मौकफ यह था कि चूंकि इसराइल लेबनान पर लगातार हमले कर रहा है, तो जब तक इसराइल लेबनान पर हमले रोक नहीं देता तब तक हम बातचीत कर ही नहीं सकते, हम बातचीत के बारे में सोच भी नहीं सकते। अब डोनाल्ड ट्रंप पे दबाव था कि अगर वो वाकई चाहते हैं कि बातचीत हो और अमेरिका इस जंगनुमा दलदल से जिसमें अमेरिका के पैर फंसते जा रहे हैं वो बाहर निकाले अपने पैर, तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए जरूरी था कि वो इसराइल को समझाए, नेतन्याहू को समझाए कि वो हमले रोके। आज की जो अपडेट है वो बता रहा हूं आपको कि ये खबर आई कि जब ये दोनों वफद पहुंच चुका इस्लामाबाद, ईरानी वफद भी और अमेरिकी वफद भी, तो जब अमेरिका से ये दबाव बनाया गया ईरान की तरफ से, तो अमेरिका ने यानी डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया किसे? डोनाल्ड ट्रंप बेंजामिन नेतन्याहू को, और कहा कि आप हमले रोक दीजिए। तो अब ये माना जा सकता है कि चूंकि हमले इसराइल की तरफ से अब रुक गए हैं या बहुत कम हो गए हैं, और दूसरी बात ये थी कि जितने भी ईरानी एसेट्स हैं कतर के बैंक में या दूसरे विदेशी बैंकों में जो फ्रीज हैं उनको आप जारी कर दो, तभी हम बातचीत करेंगे। तो इस पर भी अमेरिकी फरीक ने हामी भर दी है, और इसलिए अब ये ईरान की तरफ से बातें सामने आ रही हैं, जराए से खबर आ रही है कि वो बातचीत करेगा, ईरान बातचीत करेगा। और युद्ध विराम कैसे हो, क्या हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि अमेरिका के सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? अमेरिका किसी भी सूरत में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाना चाहता है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो शर्तें लग गई हैं या जो ईरान ने जिस तरह से वहां पर पाबंदियां लगा दी हैं कि अमेरिका का या फिर इसराइल का या फिर जो अमेरिका इसराइल के साथी मुल्क हैं उनका यहां से हम शिप गुजारने नहीं देंगे, तो इसको लेकर के काफी परेशानी है, काफी मुसीबत में है, एक तरह से कहा जा सकता है कि बहुत टेंशन में है, दबाव में है डोनाल्ड ट्रंप। तो अब ये दोनों बातें अगर वाकई मान ली गई हैं तो आप समझिए कि बातचीत की शुरुआत हो रही है, और ये बातचीत की शुरुआत का आगाज ही अपने आप में एक छोटी कामयाबी कही जा सकती है, क्योंकि यहां से क्या होगा? यहां से ये होगा कि इसका बातचीत अगर होती है तो फिर आगे भी चीजें ऐसी उम्मीद करनी चाहिए कि मामले हल होते रहेंगे, और तमाम मुल्कों में ये जो एक डर खौफ बन गया है, ये जो परेशानी आ गई है, वो परेशानी जो है कम होगी। इसके बारे में अपडेट आपको हम लगातार देते रहेंगे।